हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवित्र स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल के डिस्कस किए हैं रियल नंबर्स की यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। तो आज हम इस वीडियो में उसकी एक्सरसाइज करेंगे। रियल नंबर की जो एक्सरसाइज है 1.1, इसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है और इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से सॉल्व करेंगे, जैसे कि बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम 135 और एंड 225 की HCF हमें निकालनी है। तो इसमें 225 जो है 135 से बड़ा है। 225 जो है 135 से बड़ा है, तो यहाँ पर 225 को लेंगे एंड 225 इज इक्वल 135। 225 को 135 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे कि 225 को 135 से डिवाइड करने पर हमें 135 और ये जो 550 एंड ये 90 हो रहा है। हमें यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं मिला, यानी 135 इंटू 1 प्लस 90 हुआ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को इसकी लेमा को एक्सप्लेन किया गया है, तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए। तो 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। यहाँ पर हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो हम इसको अगली स्टेप में 135 पर 90 की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो अगली स्टेप में क्या होगा, 135 इज इक्वल 90 को 90 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। अब 135 को डिवाइड करेंगे तो 91 जा 90, तो इसमें हमें क्या मिला, 45 रिमाइंडर मिला। यहाँ पर भी हमें 91 जा प्लस 45 करने पर 135 आएगा। तो 135 आए। यहाँ पर भी हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला। तो रिमाइंडर 0 नहीं मिला तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारी रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जहाँ पर हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा तो वही हो जाएगा, वहाँ की जो कोसेंट के साथ रहेगा, जो डिवाइजर कोसेंट के साथ जो रहेगा वो होगा उसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हम 90 और 45 को अब कंसिडर करके उसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। जैसे कि 90 इज इक्वल 45। 90 को अगर भाग दे तो 45 2 जा 90, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमें 0 मिल गया। तो 45 इंटू 2 प्लस 0, तो यहाँ पर रिमाइंडर मिला। जैसे ही हमें रिमाइंडर मिलता है तो उसकी पे जो 45 है ये हो जाएगा इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल 45। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर, जहाँ पर हमें 135 और 225 की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालनी थी और इसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला। अगर इसकी हमें अगर क्वेश्चन में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम नहीं दिया गया है और सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हम इसी तरह भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में दिया गया है बी क्वेश्चन, दैट इज हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं 196 और 38220 की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसी तरह ही हम निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके। जैसे कि यहाँ पर 38220 जो है 196 से बड़ा है, तो 38220 इज इक्वल 196 और 38220 को अब हम 196 के साथ भाग लेंगे। जैसे कि 38220 डिवाइड बाय 196, तो 196 कितने में जाएगा, 196 2 जा 38 एंड तो ये 1 पर ही जाएगा 196 एंड 12 से अगर 12 से 6 जाएगा तो 12 इट इज 6 एंड इट वुड बी 7 17 9 8 एंड 2 186 एंड 2 हो जाएगा 186 एंड 2 196 9 जा 9 6 जा 54 4 5 81 86 एंड 9 1 जा 86 9 8 17 1 7 6 4। तो 12 से 4 सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 8 मिलता है और ये पर 15 से 6 9 एंड 17 17 98
तो आप ये जो है 0 को कैरी ऑन करेंगे और 196 कितने पर जाएगा, 5 पर जाएगा। 5 पर 5 6 जा 30, 0 3, 5 9 जा 45 एंड 48, 4 5 1 जा 5, 5 4 9। तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिला। तो 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर 0। तो हमें ये एक ही स्टेप में हमारी जो है रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसमें जो 196 होगा ये हो जाएगा इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो भी छोटा नंबर होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, नहीं तो उससे छोटा नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हमें 196 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिला। तो HCF ऑफ 196 एंड 38220 इनकी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 196। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर जो है वो है, हमें दिया गया है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो 6q + 1, 6q + 3 या तो 6q + 5 की फॉर्म में होगा। तो इसको हमें दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पर एक कोई भी जो है ऑड इंटीजर मान लेते हैं। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो ए कोई भी जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है एंड बी इक्वल 6, बी को 6 मान लेते हैं, हमें 6 क्यों दिखाना है। और यहाँ पर रिमाइंडर 5 आ रहा है तो 6 अगर हम लेंगे कोसेंट की तरह तो वो 6 अगर हम डिवाइजर अगर 6 को बी को अगर हम 6 लेंगे तो वो जो डिवाइजर होगा डिवाइजर की कार्य करेगा। तो 6 के जो भी छोटे नंबर होंगे वो उसकी जो है पॉजिटिव नंबर होंगे वो उसकी रिमाइंडर बनेंगे। तो जैसे कि बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम A इज इक्वल 6q + r, जहाँ पर r जो है 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। यानी हमें जो रिमाइंडर मिल सकता है वो है 0 1 2 3 4 5, ये हमें रिमाइंडर मिल सकता है। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू होगा, a की जो अगर रिमाइंडर 0 होता है तो हमें a की वैल्यू 6q मिलेगा। अगर रिमाइंडर 1 होगा तो a की वैल्यू 6q + 1 होगा। अगर रिमाइंडर हमें 2 मिलता है, रिमाइंडर अगर 2 होगा तो r की जगह पर 2 रखने पर ये क्या बन जाएगा, a की वैल्यू 6q + 2। इसी तरह 3 अगर रिमाइंडर होता है तो a की वैल्यू 6q + 3। अगर रिमाइंडर r की वैल्यू 4 होता है तो ये बन जाएगा a = 6q + 4। और हमें अगर रिमाइंडर 5 मिलता है तो ये हो जाएगा a = 6q + 5। तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला है a = 6q, तो इसको हम 2 × 3q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो कि 3q के जगह अगर हम m पुट करें तो ये 2m बन जाता है। और कोई भी 2 के मल्टीपल जो होगा, मल्टीपल पॉजिटिव नंबर जो होगा वो क्या होता है, वो एक इवन नंबर होता है। तो यहाँ पर ये जो है ये इवन नंबर हो गया, और हमने a को एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लिया है। a को हमने जो है ऑड इंटीजर माना है तो ये कभी भी नहीं हो सकता इवन नंबर। तो क्योंकि हमने a को ऑड इंटीजर माना है तो ये भी ऑड आनी चाहिए, ये इवन हो रहा है। यानी हमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं मिल सकता अगर ये कोई भी एक a जो है ऑड इंटीजर हो तो। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 6q + 1 हो सकता है। तो इस केस को देखिए 6q + 2, 6q + 2 को भी हम 2 की मल्टीपल में लिख सकते हैं, 3q + 1 हो जाएगा। और इसकी जगह अगर m पुट की जाए तो ये 2m बन जाता है। और ये भी क्या है, ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन इंटीजर है।
और यहाँ पर इस केस को भी देखिए 6 क्यूब + 4 को, ये भी 2 की मल्टीपल में लिखा जा सकता है। अगर इसकी जगह पर m पुट की जाए तो ये भी 2m जो कि एक इवन नंबर है। तो इसी तरह ये जो 3 केस है ये तो कभी नहीं होंगे, ये 3 केस जो है ये इवन नंबर है। हमें यहाँ पर दिखाना एक ऑड नंबर है, ए ऑड नंबर दिखाना है। तो हमारे पास जो केस है, केस 1 में बचा है a = 6 क्यूब + 1। अगर q की वैल्यू हम पुट करें 1, अगर पुट की जाए ये हो जाएगा 6, a की वैल्यू जो होगा 6 × 1 + 1 = 7 हो जाएगा। अगर q की वैल्यू 2 पुट की जाए तो ये जो है a की वैल्यू a बन जाता है 6 × 2 + 1 = 13, जो कि एक ऑड इंटीजर है, दैट इज a = 6 क्यूब + 1 इज एन ऑड इंटीजर है। उसी तरह केस 2 में देखते हैं, केस 2 में 6 क्यूब + 3, a की वैल्यू 6 क्यूब + 3 है। अगर हम एक q की जगह पर कोई भी इंटीजर पुट की, q की जगह पर अगर 1 पुट करते हैं तो ये बन जाता है 6 × 1 + 3 = 9, जो कि एक ऑड नंबर है। अगर q की जगह पर हमने 2 पुट किए तो ये a की वैल्यू जो है वो बन जाता है 6 × 2 + 3 = 15, जो कि एक ऑड इंटीजर है। इसी तरह हम केस 3 को भी देखेंगे, केस 3 को भी प्रूव करेंगे। केस 3 में क्या है, a की वैल्यू 6 क्यूब + 5 है, a की वैल्यू क्या है 6 क्यूब + 5 है। तो इसमें अगर हम q की जगह पर इंटीजर पुट करते हैं 1, तो ये जो a की वैल्यू बनता है, a की वैल्यू जो हो जाएगा 6 × 1 + 5 = 11, जो कि एक ऑड इंटीजर है। अगर एक q की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो ये जो a की वैल्यू बनता है, a की जो वैल्यू वो हो जाएगा 6 × 2 + 5 = 12 + 5 17, जो कि एक ऑड इंटीजर है। यानी हम ये जो है 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 एंड 6 क्यूब + 5 जो है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हैंस प्रूव्ड एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी written in the form of form of 6 क्यूब + 1 और 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5। इस तरह हम किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है वो है, एनी आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ पैरेड। द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि एक जो पैरेड में 616 कंटिजेंट आर्मी जिनको 32 मेंबर्स की आर्मी बैंड के साथ मार्च करना है, तो उनको ऐसी कितनी कॉलम में जाना है जहां पर उनकी जो संख्या है वो सेम रहेंगी, उनकी जो आर्मी सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कहीं पे भी अगर सेम नंबर ऑफ कॉलम्स या सेम नंबर ऑफ ग्रुप में बांटा जा रहा हो तो वहाँ पर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से सॉल्व करेंगे, वहाँ पर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो सॉल्यूशन, तो हमें यहाँ पर दिया गया है गिवन 616 members to march behind
behind 32 members of members army band, 32 army band members, band members, 616 मेंबर्स और 32 बैंड आर्मी मेंबर्स के साथ इनको मार्च करना है। और वो कितनी कलम में, और मैक्सिमम कलम निकालनी है हमें, मैक्सिमम कितनी कलम में ये जो आर्मी लोग हैं वो मार्च कर सकते हैं, और वो जो कलम है वो इक्वल रहेंगे। तो इस केस में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर HCF निकालेंगे किसकी, 616 एंड 32 की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो 616 बड़ा है बाय, इसको किस मेथड से हम निकालेंगे, इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की मेथड से, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम 616 जो बड़ा है उसको इस ओर लिखेंगे, जो छोटा है इसको यहाँ पर लिखेंगे, और 32 को 616 को 32 के साथ डिवाइड करेंगे। जैसे कि 616 को अगर 32 से डिवाइड की जाए तो ये कितना होगा, 32 1 जा 32, और ये इससे सब्ट्रैक्ट होकर 29 आएगा, और ये 6 एंड 32 9 जा 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 एंड 28 2 8। देन हमें यहाँ पर जो है 16 8 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पर 19 पे जाएगा और 8 रिमाइंडर आता है। तो हमें यहाँ पर 32 को 616 को अगर 32 से डिवाइड करते हैं, ये 19 हमें कोशेंट मिलता है और 8 रिमाइंडर। तो हम कोशेंट को यहाँ पर लिखेंगे 19 प्लस 8 जो है रिमाइंडर। तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर 0 आनी चाहिए। जब रिमाइंडर 0 आएगा तभी जाकर यहाँ पर जो डिवाइजर है वो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, 32 और 8 को फिर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो 32 को 8 की कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर 8 4 जा 32 होता है, तो 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 0, 8 4 जा 32 है तो और कोई कुछ नहीं बचता है। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। तो जैसे ही हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो उसकी जो डिवाइजर होता है वो बन जाता है हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर डिवाइजर कौन है, यहाँ पर डिवाइजर 8 है। तो ये 8 जो है ये यहाँ की 616 और 32 की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल 8। तो हमें ये जो 616 मेंबर्स और 32 मेंबर्स है आर्मी, जो आर्मी है उनको ऐसे मैक्सिमम 8 कलम्स में वो मार्च कर सकते हैं। तो therefore the maximum number of columns is maximum numbers of column is 8। तो ऐसे वो 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर, चौथा क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारी ये जो 4th क्वेश्चन है वहाँ पर दिया गया है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो हमें यहाँ पर दिखाना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें दिखाना है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की स्क्वायर को हम 3m या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की जो स्क्वायर होगी उसको हम 3m या तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी सॉल्यूशन जो है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा लेट ए को मान लेते हैं कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर एंड बी को जो है 3 मान लेते हैं, हमें 3m दिखाना है। तो बी को हमने 3 मान लिया, बी को हमने 3 मान लिया।
तो ए जो होगा ए इज इक्वल 3Q प्लस आर, और आर जो है 0 के बराबर होगा या तो बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। और जहाँ पर हमें रिमाइंडर जो है, तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर क्या मिल सकता है, 0, 1 या 2, ये हमारे रिमाइंडर होगा। तो अगर रिमाइंडर 0 होता है तो इफ़ आर इज इक्वल 0 तो हमें ए की वैल्यू मिल सकता है वो होगा 3Q। और जो अगर रिमाइंडर 1 होगा, अगर रिमाइंडर 1 होता है तो हमें ए की जो वैल्यू है वो 3Q प्लस 1 मिल सकता है। अगर आर की वैल्यू 2 होता है तो हमें ए जो है 3Q प्लस 2, हमारी ए जो है 3Q प्लस 2 हो जाएगा। तो अब हमें 3 केस मिला है जहाँ पर ए इक्वल 3Q एंड ए इक्वल 3Q प्लस 1 और ए इक्वल 3Q प्लस 2। और हमें दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की स्क्वायर को हम 3m एंड 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो केस 1 में देखते हैं। केस वन में दिया गया है कि ए की जो वैल्यू है ए इक्वल टू 3Q है। तो अब हमें ए की स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमें कोई भी इंटीजर की स्क्वायर निकालनी है। तो हमने ए को एक पॉजिटिव इंटीजर मान ली है। तो हम यहाँ पर ए की स्क्वायर निकालेंगे। ए की स्क्वायर क्या होगा, 3Q की भी स्क्वायर होगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ली, हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमने बोथ साइड को क्या कर दिए, स्क्वायरिंग कर दी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9Q स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर इक्वल टू 9Q स्क्वायर। और हम इस 9Q स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 इंटू 3Q स्क्वायर। और इस 3Q स्क्वायर की जगह पर अगर m पुट की जाए, तो यहाँ पर वो m पुट की जाए तो ये बनता है 3m एंड वेयर m इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। तो हमने ए स्क्वायर को हमने किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए की स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए केस 2 को देखते हैं। केस 2 में दिया गया है, केस 2 में a इज इक्वल 3Q प्लस 1। ए की जो वैल्यू है वो 3Q प्लस 1 है। तो a की स्क्वायरिंग करने पर इस दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ली, 3Q प्लस 1 की स्क्वायर। तो यहाँ पर हम a प्लस बी की होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 3Q की स्क्वायर यानी 9Q स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3Q इंटू 1 यानी 2 इंटू 3Q इंटू 1, जो कि 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6Q। और इसको हम लिख सकते हैं 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1। और यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1। अगर ये और 3Q स्क्वायर प्लस 2Q की जगह पर अगर m पुट की जाए तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, वेयर m जो है 3Q स्क्वायर प्लस 2Q, वेयर यानी हमने यहाँ पर a स्क्वायर को हम 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 3m प्लस 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर केस 3 को डिस्कस करते हैं। तो केस 3 में हमें दिया गया है 3Q प्लस 2। केस 3 में 3Q प्लस 2, ए की जो वैल्यू है 3Q प्लस 2। तो ए की अगर स्क्वायर ली जाए तो ये 3Q प्लस 2 की भी स्क्वायर हो जाएगा, 3Q प्लस 2 की भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 3Q प्लस 2 यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर की फार्मूला लगाएंगे, जहाँ पर 3Q को 3Q स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3Q इंटू 2 दैट इज इक्वल